श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग में आप सभी सुधी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोतागण, इस वीडियो अंकन में मैं 6वें विश्व योग दिवस के आयोजन के परिप्रेक्ष्य में योग के कुछ मार्मिक पक्षों को उद्घाटित करने का प्रयास करूंगा। सार रूप में कहें तो योग आध्यात्मिक अनुशासन एवं अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान है जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तन और मन में अगर सही सामंजस्य है तो हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता है, और तन मन में सामंजस्य नहीं है तो जीवन दुरूह हो जाता है। यह स्वस्थ जीवन की कला एवं विज्ञान है। संस्कृत वाङ्मय के अनुसार योग शब्द युज धातु में घई प्रत्यय लगाने से निष्पन्न हुआ है। पाणिनि व्याकरण के अनुसार यह 3 अर्थों में प्रयुक्त होता है। प्रथम अर्थ है युज समाधव। युज समाधव समाधि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जब हम कहते हैं योगा समाधि व्यास भाष्य के अनुसार, तो यह उसी अर्थ को अभिव्यक्त करता है। द्वितीय अर्थ है युजिर योगे। यह जोड़ के अर्थ में आता है। जब हम 2 सत्ताओं को आपस में संयुक्त करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसको युजिर योगे कहा गया है। और तीसरा युज संयमने। जब हम किसी अनियंत्रित सत्ता को नियंत्रित करते हैं, असमंजित सत्ता को समंजित करते हैं, उसमें सामंजस्य बिठाते हैं, तो युज संयमने धातु का प्रयोग होता है। यौगिक ग्रंथों के अनुसार योग अभ्यास व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना के साथ एकाकार कर देता है। जो हमारी व्यष्टि चेतना है उसको समष्टि चेतना के साथ एकाकार करने का कार्य योग करता है। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह परमाणु का प्रकटीकरण मात्र है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। एक छोटे से छोटे अणु में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां समाहित हैं। जिसने योग के इस अस्तित्व के एकत्व का अनुभव कर लिया उसे योगी कहा जाता है। योगी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च की भावना से भावित होकर योगी संसार में आत्म कल्याण भी करता है और जगत कल्याण का माध्यम बनता है। इसे ही मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य या मोक्ष कहा जाता है। योग का प्रयोग आंतरिक विज्ञान के रूप में किया जाता है जो विभिन्न प्रकार के प्रक्रियाओं का सम्मिलन है। योग का प्रयोग आंतरिक विज्ञान के रूप में, इनर इंजीनियरिंग के रूप में किया जाता है। हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, हमारा अहंकार है, हमारी तृष्णा है, वासनाएं हैं, क्लेश है, इन सब का कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए कि मानव कल्याण और जगत कल्याण का माध्यम बने। यह इनर इंजीनियरिंग का जो अंतः अभियांत्रिकी का जो प्रक्रम है, यह भी योग के अंतर्गत समाहित है। योग अभ्यास का उद्देश्य सभी प्रकार के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति प्राप्त करना है। दुखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु कहा गया कि आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक दुखों से मानव मात्र को सदा सर्वदा के लिए मुक्त कर देना ही योग का परम लक्ष्य है, जिससे व्यक्ति के जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और आनंद का अनुभव हो सके। योग विद्या का उद्भव हजारों वर्ष प्राचीन है। श्रुत परंपरा के अनुसार भगवान शिव योग विद्या के प्रथम आदि गुरु कहे जाते हैं। ठीक है। हजार वर्ष पूर्व हिमालय में कांति सरोवर झील के किनारे आदि योगी ने योग का गूढ़ ज्ञान पौराणिक सप्त ऋषियों को दिया था। इन सप्त ऋषियों ने इस अत्यंत महत्वपूर्ण योग विद्या को एशिया, मध्य पूर्व, उत्तर अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका सहित विश्व के अलग अलग देशों में प्रसारित किया था। आधुनिक विद्वान संपूर्ण पृथ्वी को प्राचीन संस्कृतियों की एक समानता मिलने पर अचंभित हैं। यह एक अत्यंत रोचक तथ्य है। वह भारत भूमि है जहाँ पर योग विद्या पूरी तरह से अभिव्यक्त हुई है। भारतीय उपमहाद्वीपों में भ्रमण करने वाले सप्त ऋषियों एवं अगस्त्य मुनि ने इस योग संस्कृति को जीवन रूप में विश्व के प्रत्येक भाग में प्रसारित किया है। अगस्त्य मुनि को भारत में प्राचीन भारतीय संस्कृति का कल्चरल एम्बेसडर कहा जा सकता है। अगस्त्य मुनि ने भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान को, भारतीय वैदिक संस्कृति को पूरे विश्व में प्रसारित किया। योग का व्यापक स्वरूप, उसका परिणाम सिंधु एवं सरस्वती नदी घाटी की सभ्यताओं में 2700 ईसा पूर्व की अमर संस्कृति का प्रतिफलन माना जाता है।
योग ने मानवता के मूर्त और आध्यात्मिक दोनों को रूपों को महत्वपूर्ण बना करके स्वयं को सिद्ध किया है। सिंध सरस्वती घाटी सभ्यता में योग साधना करती अनेक आकृतियों के साथ प्राप्त ढेरों मोहरे जीवाश्म अवशेष इस बात के प्रमाण है कि प्राचीन भारत में योग का अस्तित्व था। सरस्वती घाटी सभ्यता में प्राप्त देवी एवं देवताओं की मूर्तियां एवं मोहरे तंत्र योग का संकेत करती हैं। वैदिक एवं उपनिषद परंपरा, शैव वैष्णव एवं तांत्रिक परंपरा, भारतीय दर्शन, रामायण एवं भागवत गीता समेत महाभारत जैसे महाकाव्यों, बौद्ध एवं जैन परंपरा के साथ साथ विश्व की लोक विरासत में भी योग का प्रयोग प्राप्त होता है। योग का अभ्यास पूर्व एवं वैदिक काल में भी किया जाता था। महर्षि पतंजलि ने उस समय के प्रचलित प्राचीन योग अभ्यासों को व्यवस्थित एवं वर्गीकृत करके एक सामंजस्यपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया और उसके निहितार्थ और इसके संबंधित ज्ञान को पतंजलि योग सूत्र नामक ग्रंथ में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करके प्रस्तुत किया। पतंजलि के बाद अनेक ऋषियों एवं योग आचार्यों ने योग अभ्यास और यौगिक साहित्य के माध्यम से इस क्षेत्र के संरक्षण और विकास के में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रतिष्ठित योग आचार्यों की शिक्षाओं के माध्यम से योग प्राचीन काल से लेकर आज संपूर्ण विश्व में प्रसारित हुआ है। आज सभी को योग अभ्यास से व्याधियों की रोकथाम, अच्छी देखभाल, स्वास्थ्य लाभ मिलने का दृढ़ विश्वास है। संपूर्ण विश्व में लाखों लोग योग अभ्यास से लाभान्वित हो रहे हैं। आज वे योग अभ्यास करके आरोग्यम सुख संपदा की सूक्ति को चरितार्थ कर रहे हैं। योग दिन प्रतिदिन विकसित और समृद्ध होता जा रहा है। आज के समय में यौगिक अभ्यास अधिक महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि पूरा विश्व में कोरोना व्याधि जो है महामारी का रूप धारण कर लिया है। जीवन की शक्तियाँ क्षीण हो रही हैं और मृत्यु का तांडव चल रहा है। लाखों लाख लोग अकाल काल के गाल में कब जा रहे हैं। इस महामारी से विश्व को बचाने के लिए हमारे अंदर जिजीविषा की शक्ति को इच्छा को जगाने के लिए, जिजीविषा की शक्ति को जगाने के लिए, हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति बनाने के लिए योग की साधना आज कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आज योग वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बल्कि अनिवार्य व्यवस्था हो गई है। व्यक्ति के शारीरिक क्षमता, उसके मन, भावनाएं, ऊर्जा के स्तर के अनुरूप ही योग कार्य करता है। इससे व्यापक रूप में 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कर्म योग में हम शरीर का प्रयोग करते हैं, ज्ञान योग में मन का प्रयोग करते हैं, भक्ति योग में भावना का प्रयोग करते हैं और क्रिया योग में हम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। 4 प्रकार के योग की चर्चा की गई। कर्म योग में शरीर का प्रयोग करते हैं, निष्काम कर्म योग की भावना के साथ संसार में अहम निष्कर्म करते रहते हैं। ज्ञान योग में हम अपनी ज्ञान शक्ति का, तर्क शक्ति का प्रयोग करते हैं। भक्ति योग में हृदय की उदात्त भावनाओं को, शुद्ध भावनाओं को, निर्मल भावनाओं का प्रयोग करते हैं और अंततः क्रिया योग में हम अपनी ऊर्जा शक्ति का प्रयोग करते हैं। योग की जिस प्रणाली का हम अभ्यास करते हैं वह एक दूसरे से आपस में कई स्तरों पर मिली जुली हैं। प्रत्येक व्यक्ति इन चारों योग कारकों का एक अद्वितीय संयोग है। केवल एक समर्थ गुरु योगाचार्य ही योग शिक्षक को उसके आवश्यकतानुसार आधारभूत योग सिद्धांतों का सही संयोजन करा सकता है। योग की सभी प्राचीन व्याख्याओं में इस विषय पर बल दिया गया है कि समर्थ गुरु के मार्गदर्शन में अभ्यास करना अत्यंत लाभदायक होता है। पारंपरिक योग संप्रदाय, योग के अलग अलग संप्रदायों, परंपराओं, दर्शनों, धर्मों और गुरु शिष्य परंपराओं के चलते भिन्न भिन्न पारंपरिक पाठशालाओं का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, पातंजल योग, कुंडलनी योग, हठ योग, ध्यान योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, जैन योग, बौद्ध योग आदि सम्मिलित हैं। प्रत्येक संप्रदायों ने अपने अलग अलग दृष्टिकोण और अभ्यास क्रम हैं जिनके माध्यम से प्रत्येक योग संप्रदाय ने योग के मूल मर्म को उद्घाटित करने का और स्थापित करने का प्रयास किया है। इस तरह से आप देखते हैं कि योग की प्राचीन परंपरा भारत में रही है। भारत की यह सनातन और पुरातन विद्या रही है और योग का जो प्राचीन स्वरूप है वही योग का मूल स्वरूप है। आज योग में अयोग का जो प्रयोग हो रहा है वह योग के मूल स्वरूप को विघटित कर रहा है, कहीं भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम योग के मूल मर्म को समझें, उसको अपने जीवन में आत्मसात करें और अपने जीवन में आरोग्य, सुख, शांति और आनंद की अनुभूति करें। विद्यार्थीगण, आप लोगों ने पूरे मनोयोग से इस योग से संबंधित अंकन को सुना। आप इसके मर्म को अपने जीवन में धारण करें। आपका सर्वविध कल्याण हो। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें।
धन्यवाद।